नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 जो हमारा निजता अधिकार है, जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार है, जो हमारे शरीर के लिए अधिकार है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको मौलिक अधिकार पहले से ही आपको पढ़ा दिया है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रहा था, उसमें से अनुच्छेद 20 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज अब पढ़ाएंगे हम अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, हमारे जीवन के क्या क्या अधिकार है। जो आप फोन चलाते हैं, जो आप बैठते हैं, जो आप अकेले रहते हैं, जो आप यात्रा करते हैं, ये सब आपका अधिकार है। जो आप गर्लफ्रेंड बनाते हैं, मनपसंद की शादी करते हैं, ये सब आपका निजता का अधिकार है। तो इसके बारे में आइए हम देखते हैं। देखिए, इसमें दो बातें लिखी गई हैं। लाइफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ का मतलब होता है जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब होता है जीवन, जो हमारे जीवन के लिए है, और उसके साथ साथ हमारे दैहिक यानी देह है, जो हमारा शरीर है, उसका भी इसमें योगदान है कि उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। अनुच्छेद 21 है, ये अनुच्छेद 21 है, मौलिक अधिकार है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले क्या है, स्वच्छ पर्यावरण पाने का, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार एवं स्वस्थ रहने का अधिकार। जैसे कि आज देखते हैं क्या है कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं या कि फैक्ट्री वाले हैं, एक काला काला धुआं निकालते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसानदायक होता है, बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट बनाया कि जैसे मोटर वाहन एक्ट बनाया। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी गाड़ी ज्यादा धुआं दे रही है तो उसको पुलिस वाला क्या करता है, उसको पकड़ के ले जाके बंद कर देता है थाना में। तो इसके लिए भी हमको सुप्रीम कोर्ट इसमें से रक्षा देती है। और फिर जैसे हमारे जीवन की रक्षा करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। जैसे क्या है कि हमको अकेले कोई, यदि कोई भी अपराधी है, भारत का कोई भी नागरिक है, यदि कोई अपराधी है तो उसको जेल में अकेले बंद नहीं किया जा सकता। यदि कोई आपको जेल में बंद करता है तो आप उसके उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। चाहे थाना हो, आपको पुलिस से नहीं डरना है, पुलिस से बिल्कुल नहीं डरना है। यदि पुलिस आपको अनुच्छेद 22 में जब पढ़ाऊंगा मैं, उसमें क्या है कि 24 घंटे तक थाने में रख सकती है। 24 घंटे से ज्यादा रखती है तो उसको फिर अलग अलग उसके लिए प्रावधान होता है, बताना पड़ता है, तो उसके वो अलग बताएंगे हम। अब फिर क्या है, इसमें अकेले कारावास के विरुद्ध आपको अधिकार, त्वरित सुनवाई। जैसे आप कोई, आप में क्या है, कोई केस हो जाए, कोई केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक दूसरे केस हो जाए, तो उसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार है। सरकारी वकील आपको मिलता है, सरकारी वकील पाने का अधिकार है हम लोग को। अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 21 क्या है, हमारे शरीर का एक तरीके से कहा जाए तो आत्मा है, हमारे शरीर की आत्मा है। यदि हम आत्मा को निकाल दे तो हमारा शरीर कुछ कुछ नहीं है। दोस्तों आज क्या है कि थोड़ा आवाज मेरी अच्छी ना आ रही होगी, आज क्या है, थोड़ा तबीयत खराब है, तो तब भी मैं सोचा कि वीडियो बनाता रहूं दोस्तों के लिए। और फिर क्या है, जैसे एक भी और अधिकार हमारे, बंधुआ मजदूर के विरुद्ध अधिकार। जैसे क्या, बंधुआ मजदूर क्या होता है, बंधुआ मजदूर होता है जैसे कि कोई पहले क्या करते थे कि लघुआ टाइप में, लघुआ आप सुने होंगे कि तू मेरे घर में ही काम करेगा, तू मेरे घर के अलावा कहीं काम नहीं करेगा, और मजदूरी हमारी जितनी मन करेगी हम उतना देंगे। तो ये गलत है, आप इसके विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और जैसे आपातकालीन के समय चिकित्सक का, जैसे आपातकालीन क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। आपातकाल में बाद में पढ़ाऊंगा। तो जैसे आपातकालीन के समय, इमरजेंसी के समय आपको फ्री सुविधा देती है सरकार। जैसे क्या देती है, जैसे अभी आप कोरोना काल में देखे होंगे, फ्री वैक्सीन दी है सरकार, फ्री वैक्सीन दी है 2 बार 3 बार, जब तक ठीक नहीं हो गए तब तक सरकार वैक्सीन देती रही है। और फिर देखते हैं तो जैसे कि पोषण के लिए, बच्चों के पोषण के लिए देती है सरकार, गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार देती है। ये बहुत सारे योजनाओं लाके लोगों तक पहुंचाती है सरकार, ताकि लोगों को, सभी को अधिकार प्राप्त हो सके। और जब तक आप लोग संविधान न पढ़ेंगे, जब तक आप संविधान न पढ़ेंगे तब तक आप अपना अधिकार बिल्कुल न जानेंगे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप साइंस के हैं, मैथ के हैं, काहे के हैं, कुछ भी हो, आप इंडियन होने के नाते आपको संविधान पढ़ना चाहिए। ये जो आप भाग रहे हैं, ये जो घूम रहे हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये सब हमें संविधान अधिकार देता है। आज हम बड़े धड़ल्ले से भागते हैं कि हमें क्या, कुछ ना होगा, कोई ना मारेगा। एक संविधान देता है आपको आजादी। आपको लगता है कि मैं भाग रहा हूं तो मेरी सुरक्षा पुलिस करेगी, यदि कोई मार देगा तो मेरी सुरक्षा पुलिस करेगी। ये सब संविधान की देन है। और आज क्या 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 कहते हैं दोस्त, जैसे नेता नेपाली होते हैं तो ये क्या कहते हैं, कुछ नेताओं का स्टेटमेंट तो इस तरह आता है कि संविधान को हम जला देंगे,
संविधान को जला देंगे, संविधान, कहीं भीमराव की मूर्ति तोड़ेंगे, कहीं कुछ और करेंगे, मतलब खिलवाड़ इनके साथ बना लिया गया है। तो ये मूर्ख लोग हैं। ये आप सोचिए, बहुत कर्मचारियों को मतलब बातों से ऐसा पता चलता है कि जैसे वो कहते थे कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को हम जला देंगे। अरे दोस्तों, जो 12 घंटा ड्यूटी पहले करवाते थे, 16-16 घंटे अंग्रेज ड्यूटी करवाते थे, ये जो संविधान की देन है, जो आपको आपको 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, संडे को छुट्टी मिलती है, ये सब संविधान की देन है। संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है संविधान। जो संविधान हमें आजादी देता है वो कोई नहीं देता। आज मोदी जी हैं, कल राहुल गांधी होंगे, परसों और कोई होंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च रहेगा। ये संविधान ही आजादी देता है। जो आज नेता नेपाली है, आज देखिए, जो मताधिकार का है हम लोग को अधिकार, सभी मताधिकारी ने जो वोट डालने का अधिकार है, चाहे कितना भी गरीब व्यक्ति होगा, कोई भी जाति धर्म लिंग कोई भी होगा, उसको वोट डालने का अधिकार है। तब देखते हैं कि आज कितना बड़ा भी विधायक होगा, नेता होगा, वोट के टाइम पे आता है तो आपके चरणों में गिर जाता है। ये आपके वोट का अधिकार है, मताधिकार का अधिकार है। ये संविधान आपको आजादी देता है कि आप इसमें वोट डालें, वोट डाल सकते हैं किसी में भी। अब फिर देखते हैं, अब इसमें पर्सनल पर्सनल यानी होता है जैसे कि हमारा व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत। इसमें क्या है अधिकार, जैसे एकांतवाद का अधिकार है। जैसे हम क्या क्या मन ही मन आपन एकांतवाद रह सकते हैं, एक अकेले रह सकते हैं, हम अकेले जा सकते हैं, अकेले घूम सकते हैं, अकेले रह सकते हैं। ये इसमें अधिकार है, ये हमारा निजता है। जैसे हम अकेले यात्रा कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। निजता का अधिकार क्या है? निजता का अधिकार क्या है? जैसे कि आपके फोन में कोई प्राइवेसी आपने छुपाया है, किसी से आप चैट कर रहे हैं, आप कोई सामने वाला आपका दोस्त आपसे मांग रहा है कि आप मेरे को चैट दिखाओ, ये आपकी निजता है। आप उसको दिखाएं या नहीं दिखाएं, ये आपका अधिकार है। आप चाहे तो आप उसको दिखा भी सकते हैं, आप यदि आपकी इच्छा है, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं दिखा सकते। ये आपका निजता का अधिकार है। आप जो मनपसंद गर्लफ्रेंड बनाते हैं, मनपसंद शादी करते हैं, ये सब आपका निजता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 देता है। आज तो ये भी हो गया, जैसे गर्भवती महिला, जैसे मान लीजिए आज का लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, तो आजकल इतना भी अधिकार है कि जो 18 साल से ऊपर हैं, इनको बच्चा पैदा करने का भी अधिकार हो गया है। ये अनुच्छेद 21 देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे क्या है कि जैसे महिलाओं के साथ शोषण हो जाता है, फिर जैसे कि कोई छेड़खानी कर दिया, उसके विरुद्ध महिलाओं को अधिकार है। जैसे अब तो ये भी नियम आ गया, 15 सेकंड तक देख लेगा तो उसके भी विरुद्ध अधिकार आ गया है। सूचना का अधिकार, आपको सूचना का अधिकार क्या होता है? जैसे आपको न्यूज सुनने का अधिकार है, फोन चलाने का अधिकार है, रील्स बनाने का अधिकार, जो आज ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ये रील्स, इंस्टाग्राम रील्स में ज्यादा देखा जाता है, तो रील्स बनाने का अधिकार है, फोन चलाने का अधिकार है, टीवी देखने का अधिकार है, यात्रा करने का अधिकार है। ये सब अधिकार है। जैसे मनपसंद शादी करने का अधिकार है। दोस्तों, ये संविधान तो आजादी देता है, लेकिन आपके घर वाले आजादी नहीं देते, आपके बब्बा आजादी नहीं देते। संविधान तो कहता है कि अपनी मनपसंद की शादी करो, अपनी मनपसंद कुछ भी काम करो। जब आप मनपसंद की शादी कर लाते हैं कि बब्बा हमने तो शादी कर लाया है, लेकिन बब्बा की पनाही जो है, जो बब्बा की पनाही है तो उतरी रहती है। अब फिर जैसे हमें क्या है कि बोलने एवं ना बोलने का अधिकार, हमारा मन करता तो हम चाहे किसी से बोले या चाहे ना बोले, ये हमारा, ये सब अधिकार हैं, ये सब हमारे अधिकार हैं। इस तरह के बहुत सारे अधिकार हैं हमारे, जो क्या कि लोग आज जानते नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है दोस्तों? मेरा YouTube से पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है? जो जन जन तक लोग, जो बेचारे क्या है कि जो शिक्षा से मतलब कि दूर हैं, उन तक लोगों तक पहुंचे और अपने अधिकार को जाने। मेरा उद्देश्य ये है, सब आप अपने अधिकार को जाने। और जो आज ये करप्शन हो रहा है, नेता कर रहे हैं, पुलिस कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, इनके विरुद्ध आपको अधिकार है। और आप भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं। सरकार को सीमित किया गया है और व्यक्ति को ऊपर रखा गया है। ये होता है लोकतंत्र। एक व्यक्ति का दमन न होना चाहिए। तो देखिए, ये सभी अधिकार हो गए। अब फिर इसी में अनुच्छेद 21 ए में इसमें जोड़ दिया गया है शिक्षा का अधिकार। ये जो शिक्षा का अधिकार क्या है? 86वां संविधान संशोधन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी सन 2000 में, इसको 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए
निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार देगी। ये भी प्रावधान में ये आपके अधिकार हैं। आप देखते होंगे 6 से 14 साल के बच्चे जो रहते हैं तो उनको दलिया खिचड़ी सब मिलता है, स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनको कपड़ा भी दिया जाता है, उनको कपड़ा दिया जाता है, बुक दिया जाता है, ये सब कुछ दिया जाता है। तो ये सब संविधान की देन है। यदि आजकल कोई कहे कि नहीं हमें संविधान कुछ नहीं देता, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। संविधान हमें सब कुछ देता है। संविधान जब हम माँ के पेट में आते हैं तब से हमारी सुरक्षा करने लगता है। राज्य सरकार सुरक्षा करती है, टीकाकरण करती है, टीकाकरण माँ का करती है, फिर डिलीवरी भी वो वहीं हॉस्पिटल में होती है। ये सब जो भी दवाइयां उपलब्ध कराती है राज्य के अंदर आ जाता है। तो ये सब कुछ संविधान हमको आजादी देता है, हर एक क्षेत्र में आजादी देता है। आप ज्यादा से ज्यादा संविधान को पढ़ें और अपने अधिकार को जानें, यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। और आज कैसी रही वीडियो, आज हमको इसको कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्त।